भोजपुर पुलिस की टीम ने आज एक ऐसे बैंक लूटने वाले गैंग के शातिर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो यूट्यूब देखकर बैंक लूटने की घटना को अंजाम दिया करते थे। इस मामले का खुलासा भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया कि जिले में एक ऐसा बैंक लूटने वाला सक्रिय गिरोह काम कर रहा था जो यूट्यूब से बैंक लूटने की तरकीब सीखकर बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। इस गिरोह ने पहली बार 5 जनवरी 2023 को बड़ारा थाना क्षेत्र के बखोरापुर स्थित एक बैंक से 31,000 रुपए की लूट की थी, लेकिन जब दूसरी बार डिजिटल माइंड के बूते इस गैंग ने पिछले 19 अप्रैल 2023 को जैसे ही शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने का प्रयास किया तो वहां के बैंक मैनेजर और चौकीदार की दिलेरी के आगे उनका हौसला पस्त हो गया और वो बैंक लूटने में असफल हो गए, जिसके बाद उन्हें बैंक से खाली हाथ जान बचाकर भागना पड़ा था। और इसी दौरान बैंक लुटेरे अपना टोपी व गमछा छोड़ दिए थे, जो भोजपुर पुलिस की तेज तर्रार टीम को अहम सबूत के तौर पर मिल गया, जिसके आधार पर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने जगदीशपुर एसटीपीओ और आरा सदर एसटीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने बैंक लूट के असफल होने के 24 घंटे के अंदर ही इस बैंक लूट गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से बैंक लूटने में इस्तेमाल किए गए चोरी की 2 बाइक, 2 देसी कट्टा, 1 नकली पिस्टल, 8 गोलियां व 1 लोहे का फाइटर सहित बदमाशों के मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है। बैंक लूटकांड में पकड़े गए बदमाशों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबहा ओपी निवासी नीतीश कुमार, जितेंद्र कुमार, रंजीत कुमार और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी राहुल कुमार है। भोजपुर एसपी ने बताया कि बैंक लूटने वाले गिरफ्तार अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब देखकर बैंक लूटने का मनसा बनाया था, जहां उन लोगों के द्वारा बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर गांव स्थित बैंक में पहली दफा 5 जनवरी को बैंक से 31,000 रुपए लूटे गए थे, जिस पैसे से वो लोग पहले मोबाइल खरीदे, फिर आगे बैंक लूटने के लिए हथियार और गोली खरीदा और बचे से इस पैसों को गांव में आयोजित पूजा में खर्च कर दिया था। इसके बाद यह गिरोह 2 दिन पहले 29 अप्रैल को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को लूटने के लिए गए, जिनमें 3 अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर बैंक के अंदर घुसे और हथियार का भय दिखाते हुए बैंक में तोड़फोड़ भी किया। फिर बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाते हुए बैंक लूटने की कोशिश की। तभी वहां के बैंक मैनेजर और सुरक्षा में तैनात चौकीदार ने दिलेरी दिखाते हुए बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर बैंक लूटने आए हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गए। हालांकि इस दौरान बैंक लूटने आए अपराधियों ने गोली चलाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी बंदूक में गोली फंस गई और उनका हथियार धोखा दे दिया। वहीं बैंक मैनेजर और चौकीदार की दिलेरी के आगे अपराधियों के हौसले पस्त हो गए और उन्हें खाली हाथ बैंक से भागना पड़ा, लेकिन भागने के दरमियान अपराधियों का टोपी और गमछा गिर गया, जबकि बैंक लूट का असफल प्रयास वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों के टोपी, गमछे व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल 4 बदमाशों को शिनाख्त किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से बैंक लूट के असफल प्रयास में इस्तेमाल किए गए हथियार, जिंदा कारतूस, बाइक, मोबाइल व अन्य सामानों को बरामद कर लिया गया, जो भोजपुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला एक महत्वपूर्ण मामला आप लोगों को पता है कि परसों यानी दिनांक 19 अप्रैल 2023 को दोपहर करीब पूर्वाह्न में 11 बजे से पहले एक शाहपुर में बिलौटी गांव है। बिलौटी गांव में एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है। वहां पर कुछ अपराधी बैंक लूटने का प्रयास किए थे और उसमें जो फ़ोटो में 3 लोगों का जो वीडियो फुटेज आया था, 3 लोग थे और तीनों लोग अंदर घुसे थे। घुसने के उपरांत जो है वहाँ पे उन्होंने शीशा तोड़ा और अपना पिस्टल दिखा के जो है बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के मैनेजर और चौकीदार की जो है चुस्ती दुरुस्ती या चिल्लाने की वजह से, सायरन बजाने की वजह से फिर अपराधी जो है वहाँ से बैकफुट हो गए और वहाँ से वो भाग निकले, जिससे बैंक में लूट की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका है। और उसके उपरांत त्वरित रूप से जो है कार्रवाई करते हुए हमारे जो है थाना तुरंत पहुंचा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर तथा सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के दोनों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारी डीए की टीम थी, थानाध्यक्ष शाहपुर और थानाध्यक्ष बढ़ारा और अन्य अगल बगल के जो थानाध्यक्ष उनकी टीम सबने मिल के इसमें काम किया। और काम करने के उपरांत इसमें पहले 24 घंटे के अंदर हमारे जो है 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए थे और 2 अन्य जो मोबाइल बंद किए हुए थे देर शाम उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से इस बैंक की जो घटना घटी थी जो असफल रही थी, इसमें जो है 24 घंटे के अंदर जो है भोजपुर पुलिस ने जो है इसमें शामिल इन 3 मुख्य अभियुक्त और चौथा लड़का जो इनको चोरी की बाइक ला के दिया था और घटना में सहयोग किया था और वो
बाहर खड़ा था, अलग से जो है लाइनर का काम कर रहा था। उन चारों लड़कों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत जब इनसे पूछताछ हुई और इनके कपड़े का सत्यापन हुआ तो आप लोगों को पता है कि जनवरी माह में भी एक जो है बखोरापुर में जो है 31,000 रुपये जो है बखोरापुर मंदिर के बगल वाले बैंक से जो है लूटा गया था और वो उससे जब लिंक किया गया तो इन्हीं अपराधियों का उसमें लिंक आया जो हम लोगों को सीडीआर एनालिसिस हुआ। अन्य जो तकनीकी हम लोगों ने साक्ष्यों का मिलान किया और जो ये कपड़े पहने थे जब रात में रेड किया गया इनके घर से, बाद में इन्होंने जब स्वीकार भी किया कि हम लोगों ने किया था और वो जो कपड़े वहाँ भी पहने थे उसकी जो उन्होंने बरामदगी करवाई। तो इस तरीके से दोनों घटनाओं में इन चारों अपराधियों ने मिल के जो है बैंक में लूटने की घटना को अंजाम देने का, एक में जो है अंजाम दे दिया था, दूसरे में कोशिश की, तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और सारे इनके जो कपड़े, जूते और साथ में एक जो चोरी की बाइक थी जिससे यह घटना का अंजाम दे रहे थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। और उसमें बरामदगी के बाद इन्होंने स्वीकार किया कि एक और जिस जो चोरी की बाइक थी इन्होंने जो है और उसी को जो है घटना को अंजाम देने में जो है प्रयोग कर रहे थे। और आगे पूछताछ में इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि इन्होंने ये बताया कि ये अभी कुछ दिन पहले ही बैंक लूटने की जो है घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो है कि इन्होंने सीखा तो ये यूट्यूब से इन्होंने ये आइडिया सीखा कि कैसे कैसे बैंक को लूट को अंजाम दिया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा जा सकता है। तमाम जो भी यूट्यूब पे जो है इससे बचने का या अन्य जो भी चीज़ें हैं इन्होंने वहाँ से सीखी थी। लेकिन हमारी टीम ने तकनीकी और अन्य साक्ष्यों से काफ़ी जो है कड़ी मेहनत की और इस घटना में 24 घंटे के अंदर इसको गिरफ्तारी की और पूर्व घटना का भी इसके साथ इसमें जो उद्भेदन था हुआ। और इसके साथ इन्होंने बताया कि जो उसमें 31,000 रुपये लूटे थे बखोरापुर में, तो उसमें से 4500 जो है एक जो लड़का है छोटा जो सबसे है उसमें तो नीतीश, उसने जो है कि जो उसको 4500 रुपये दिया गया और दूसरे में 10,500 की मोबाइल खरीदी और उसी पैसे से 7,500 का ये हथियार भी खरीदा कि जो कुछ पैसे बचे थे उसमें उस समय जो कुछ सरस्वती पूजा का आयोजन वगैरह होना था तो उन्होंने बोला कि उसमें भी उस आयोजन में भी उन्होंने अपने गांव में जो है इस पैसे का जो है इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से ये अभी नए निकल रहे कुख्यात अपराधी थे जो 2-3 घटनाएं अभी तक हम लोग संज्ञान में आई हैं और इसमें इनका आपराधिक इतिहास रहा है, पता चला है और अन्य भी जो घटनाएं हैं उसका हम लोग पता कर रहे हैं कि ये किन किन घटनाओं में शामिल थे। तो अब इस तरीके से जो है इस घटना का उद्भेदन हुआ है। इसके साथ साथ आज हम लोग जो है जो चौकीदार और बैंक मैनेजर वहाँ पे दिलेरी दिखाए थे जिससे कि घटना होने से बची, उनको भी आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इन 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इन चारों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से वहाँ पर हुई है और ये एक तो उसके घर से हुई है, बाकी उसी क्षेत्र से जो है क्योंकि ये जो चारों अपराधी हैं ये रहने वाले अलग अलग क्षेत्र के हैं। जो इसमें अपराधी हैं एक 3 ये डोभाड़ा के हैं और एक जो है मुफस्सिल का है। तो चारों अभियुक्त जो है ये सदर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इन चारों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो है 3 पिस्टल जो है, 2 जो है कट्टा और एक जो पिस्टल जैसा दिखने वाला है वो नकली है, जो लाइटर जैसे होता है उसका जो है नकली ये बनाया गया खिलौने वाला है, ये बरामद किया गया है। और इनकी सारी टोपी और इनके बैग और इनके मास्क और इनके जूते और बाइक ये सारी चीज़ उसमें से बरामद करने गए हैं। और जो लूट के पैसे से जो मोबाइल खरीदी गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से इस घटना में शामिल सभी चीज़ें जो है बरामद कर ली गई।